हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की। विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा या अपोजिट वर्ड। तो जैसे इधर लिखे हैं अनुलोम यानी कुछ शब्द दिए होंगे और इधर है इसके विलोम यानी विपरीत शब्द। तो जैसे हमारा पहला है अनुदार। अनुदार का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील। अधिकृत, अधिकृत का होता है अनधिकृत। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अश्लील, अश्लील का होता है श्लील। अंधकार, अंधकार का होता है प्रकाश। अनधिकार, अनधिकार का होता है साधिकार। अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का होता है अनअभिव्यक्त। अपना, पराया। अवयव, निरवयव। आश, अनार्स। आवर्षण, अनावर्षण। उज्ज्वल, धूमिल। ये बहुत पूछा जाता है। उज्ज्वल का विलोम बताइए। उज्ज्वल का होता है धूमिल। ऋजु, वक्र, ये भी बहुत पूछा जाता है। उपकारी, अनुपकारी। ऋत, अनृत। कलयुग, सतयुग। आद्य, आद्य का विलोम खाद्य, खाद्य का विलोम होता है अखाद्य। ऐहिक, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। कर्मिष्ठता, इसका होता है अकर्मिष्ठता। चिंतित, चिंता रहित। ज्वलनशील, ज्वलनशील का होता है समनशील। अगर आए ज्वलन, ज्वलन का विलोम बताइए तो शमन बताएंगे। अगर यहाँ पर लिखा है ज्वलनशील तो इसका हो जाएगा शमनशील। गहन, गहन का होता है पुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, गहन का पुलिन। जागृत, जागृत का होता है सुप्त या सुसुप्त भी बोल सकते हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का होता है इंद्रियाशक्त। जितेंद्र मतलब इंद्रियों को जीत लिया हो और इंद्रियाशक्त मतलब इंद्रियों का उस पर, इंद्रियों को कंट्रोल ना किया हो या इंद्रियों का उस पर बस हो। तम, तम का होता है ज्योत्सना। सुदिन, सुदिन का होता है दामिनी, वेरी इंपॉर्टेंट। सुदिन, दामिनी, दामिनी का विलोम पूछा जाए तो सुदिन बताएंगे आप। सुदिन आ जाए तो दामिनी। दैदीप्यमान, दैदीप्यमान का होता है तिमिरांकित। नगर, नगर का होता है ग्राम। नगर मतलब शहर, सिटी, और उसका हो जाता है ग्राम, ग्रामीण, नागरिक का हो जाता है ग्रामीण और नगर का होता है ग्राम। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का होता है अनिर्दिष्ट। प्रामाणिक, प्रामाणिक का होता है अप्रामाणिक। बुद्धिमान, बुद्धिहीन। प्रकाशन, प्रकाशन का होता है गोपन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन, प्रकाशन मतलब प्रचलित कर दिया जाए, सबको दिखा दिया जाए, सब जगह फैला दिया जाए। और गोपन मतलब जो गोपनीय रखा जाए, छिपाया जाए। प्रकाशन, इसका होता है गोपन। मनसा, मनस का होता है, मनसा का होता है कर्मणा, मनसा का कर्मणा। रशीला, रशीला का होता है नीरस। लब्ध, लब्ध का होता है प्रदत्त। सातत्य, सातत्य का होता है असातत्य। अभिसरण, अभिसरण का होता है अपसरण। अभि और अप, इसमें ये अपोजिट है, अभि और अप। अनुरक्ति, अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अपेक्षित, अनपेक्षित। अस्तित्व, अनस्तित्व। अनाहूत, अनाहूत का होता है आहूत। अस्तेय, अस्तेय का होता है स्तेय। अर्जित, अनर्जित। अशन, अशन का होता है अनशन। अनशन का विलोम याद रखिए, बहुत पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अशन का अनशन हो जाता है। अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी। आपूरित, रिक्त, रिक्त मतलब खाली और आपूरित मतलब भर दिया गया हो। उन्नयन, उन्नयन का पलायन। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अधः। उपार्जित, अनुपार्जित। उष्ण, उष्ण का शीतल, उष्ण मतलब गर्म, शीतल मतलब ठंडा। ऐच्छिक, अनैच्छिक। कथ्य, अकथ्य। ऐहिक, पारलौकिक। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला। शुक्ल, शुक्ल मतलब श्वेत, सफ़ेद। चारु, चारु का अचारु। जंगली, इसका होता है घरेलू। गोप्य, प्रकाश्य, जैसे अभी बात की प्रकाश, प्रकाशन की, गोपन से बात की थी हमने, प्रकाशन का अपोजिट गोपन बताया, तो यहाँ पर गोप्य का प्रकाश्य हो जाएगा। जातीय, विजातीय। तिक्त, मधुर, तिक्त का होता है मधुर, ये इम्पोर्टेंट है।
आतप तनवंगी, धन निरुज्जता, धन नहीं सॉरी घन, घन का होता है निरुज्जता। नागरिक, नागरिक का हो जाता है ग्रामीण। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निर्बंधित, अनिर्बंधित। पोषित, इसका होता है अपोषित। भक्ष्य, अभक्ष्य। मनसा, कर्मणा। ऐच्छिक, अनैच्छिक। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रद्रोह। अगर राष्ट्र प्रेमी आ जाए तो उसका अपोजिट हो जाएगा राष्ट्रद्रोही। वरिष्ठ, कनिष्ठ। समावेशन, अनावेशन। ऐसे ही आगे है दृश्य, दृश्य का हो जाएगा अदृश्य। सुधा, सुधा का अपोजिट हलाहल, वेरी इंपॉर्टेंट। सुधा का हलाहल, हलाहल आ जाए तो शुद्धा लगाएंगे। अनायास, इसका होता है शायास। संग्रह, विग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, विग्रह मतलब बिखरा देना। विस्तार, विस्तार का होता है संक्षेप, शॉर्ट। अनाथ, सनाथ। अथ, इति। थोक, परचून, थोक मतलब इकट्ठा जहाँ मिलता है, और परचून थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। हेय, हेय का होता है ग्राह्य। हेय वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हेय मतलब ग्राह्य, हेय का अपोजिट होता है ग्राह्य। सृष्टि, सृष्टि का होता है प्रलय। मूक, मूक मतलब जो बोले ना, शांत रहे, और इसका है वाचाल, वो बहुत बोले, जो बहुत ज़्यादा बोले, वाचाल, मूक का वाचाल। मानव, दानव। कृतज्ञ, कृतघ्न। अनुराग, विराग। आशा, निराशा। क्षणिक, शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत होता है। अनंत, अंत। अर्पण, ग्रहण। चांचल्य, स्थैर्य, मतलब चंचल कह सकते हैं, चंचल का स्थिर हो जाएगा, या चांचल्य होगा तो स्थैर्य हो जाएगा। निस्सार, संसार। क्रिया, प्रतिक्रिया। तांडव, लास्य। मधुर, कटु। सुधासिक्त, विषाक्त। व्यय, आय। सूक्ष्म, स्थूल। विकास, विकास का होता है ह्रास। गरिमा, लघिमा। आर्द्र, शुष्क। तिमिर, ज्योति। खेचर, खेचर का होता है भूचर, अपोजिट वर्ड भूचर। अति, अल्प। ब्रह्म, जीव। आधुनातन, पुरातन। अनुरक्ति, विरक्ति। उन्नति, अवनति। प्राचीन, अर्वाचीन। मूक, मूक अभी बात की, मूक मतलब ना कम बोले, ना बोले, शांत रहे। वाचाल, बहुत बोले। मृदुल, मृदुल का होता है रुक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही करुण, करुण का होता है निर्दयी। व्यास, समास। हिराश, विकास। कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल बोलते हैं। प्राकृतिक, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, जिसे हम नेचुरल बोलते हैं। मौखिक, लिखित। सकारात्मक, नकारात्मक। उर्वर, ऊसर। उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि। भूषण, दूषण। ऋणात्मक, धनात्मक। धर्म, अधर्म। अर्वाचीन, प्राचीन। शोषक, शोषक का अपोजिट होता है पोषक। विपत्ति, संपत्ति। दक्षिण, वाम, दक्षिण का वाम होता है विलोम। परोक्ष, प्रत्यक्ष। निर्लज्ज, हम परोक्ष को अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, या प्रत्यक्ष का परोक्ष, ठीक। निर्लज्ज, सलज्ज। अधूरा, पूरा। आम, खास, आम मतलब कोई विशेष व्यक्ति, आम मतलब सामान्य व्यक्ति, और खास कोई विशेष। भौतिकवादी, आध्यात्मवादी। निरत, विरत। काल्पनिक, वास्तविक। यौवन, जरा, यौवन का जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। सदय, निर्दय। सामिस, निरामिस। संयोग, वियोग। विघटन, संगठन। उपेक्षा, अपेक्षा। अनायास, सायास। आविर्भाव, तिरोभाव। इति, अतः। जंगम, स्थावर, जंगम बहुत पूछा जाता है। रुक्ष, स्निग्ध। बहिरंग, अंतरंग, बहिर मतलब बाहरी, अंतरंग मतलब आंतरिक। आशा, निराशा। अज्ञ, अज्ञ का होता है विज्ञ।
पुरुष का स्त्री। अनिवार्य इसका होता है वैकल्पिक। समष्टि व्यष्टि। कलुष निष्कलुष। अब हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ विलोम शब्दों की। तो जैसे ये यूपीटीजीटी में पूछा गया है 2003 में। उपत्यका, उपत्यका होता, इसका विलोम क्या होता है? अधिपत्य का। पाश्चात्य, पाश्चात्य का होता है पौरसत्व या पौर्वात्य। ऐसे ही ये यूपीटीजीटी का ही है। दिवस, दिवस का होता है विभावरी। दिवस मतलब दिन, विभावरी मतलब रात। दिवस का हो गया विभावरी। और हाँ, जो अपोजिट वर्ड होते हैं, विलोम होते हैं, अगर विलोम पूछा जाए अगर आपका तद्भव का, तो तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। अगर पूछा जाए तत्सम का विलोम, तो तत्सम का शब्द तत्सम ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। विलोम अगर हम पढ़ते हैं तो तद्भव का तद्भव में ही उत्तर देंगे और तत्सम का तत्सम में उत्तर देंगे। उद्यम, उद्यम का होता है आलस्य। द्युति, द्युति का मतलब होता है अंधकार। सॉरी, द्युति का मतलब नहीं, द्युति का विलोम होता है अंधकार। निर्मल, निर्मल का अपोजिट है मलिन। महान का होता है क्षुद्र। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। आचार, आचार का होता है अनाचार। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष कह सकते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। अभिज्ञ का अपोजिट है अनभिज्ञ। आचार का अनाचार। ऐसे ही अपव्यय, ये पूछे गए शब्द हैं। अपव्यय इसका होता है मितव्यय। आवरण, आवरण का हो जाता है अनावरण। अभिज्ञ, अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ। गमन, गमन का हो जाता है आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। ऐसे ही यूपीटीजीटी में और पूछे गए जो कुछ शब्द हैं, आमिष, आमिष का हो जाता है निरामिष। स्थावर, ये 2003 में पूछा गया है। स्थावर का जंगम। अनभिज्ञ 2005 में पूछा है ये। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का हो जाता है अभिज्ञ। अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग। शाश्वत इसका हो जाता है क्षणिक। तिमिर, तिमिर का होता है आलोक। प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। राजा, राजा का रंक हो सकता है, प्रजा हो सकता है, रानी हो सकता है, मतलब ये तीनों होते हैं राजा के विलोम। अगर राजा के जो ऑप्शन दिए होंगे किसी प्रश्न में, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इन चारों में से एक दिया होगा, या तो रंक दिया होगा तो राजा प्रजा, रानी प्रजा नहीं होगा। अगर प्रजा दिया होगा तो रंक रानी नहीं होगा। अगर रानी दिया होगा तो रंक प्रजा नहीं होगा। इन तीनों में से एक मिलेगा। तो राजा का रंक, प्रजा, रानी, तीनों इसके अपोजिट वर्ड हैं। इंडियन रेलवे में जो पूछे गए हैं, बैंक में भी पूछे गए हैं, इन पर बात करेंगे। स्थावर, स्थावर का जंगम। मौन, मौन मतलब जो शांत रहे। मुखर, अधिक बोले। मौन का होता है मुखर। सपत्र का होता है सपन्न, सॉरी सपन्न, सपन्न का विपन्न। गरिमा, गरिमा का हो जाता है लघिमा। अनाथ, अनाथ का होता है सनाथ। सकारात्मक, नकारात्मक। उर्वर, ऊसर। भूषण का विलोम दूषण। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। धर्म का अपोजिट अधर्म। अर्वाचीन, प्राचीन। शोषक, शोषक का अपोजिट पोषक। विपत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति। क्षणिक, सॉरी दक्षिण, दक्षिण का विलोम वाम। परोक्ष, दक्षिण दिशा है और वाम भी एक दिशा है। परोक्ष का प्रत्यक्ष। निर्लज्ज, सलज्ज। अधूरा, पूरा। आम मतलब सामान्य व्यक्ति, खास कोई विशेष। मृदुल इसका होता है रुक्ष। गमन, आगमन। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। विस्तार, विस्तार का हो जाता है संक्षेप। मौखिक का अपोजिट होता है लिखित। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अथ, इति। थोक, परचून। हेय, हेय का हो जाता है ग्राह्य। सृष्टि, सृष्टि का विलोम प्रलय। मूक, अपोजिट होता है इसका वाचाल। मानव का दानव। कृतज्ञ का कृतघ्न। अनुराग का विराग। आशा का विलोम निराशा। क्षणिक का विलोम शाश्वत। अनंत का अंत। अर्पण, अर्पण का होता है ग्रहण। चांचल्य,
इसका हो जाता है स्थैर्य, या चंचल हो तो चंचल का स्थिर हो जाएगा। कलुष, कलुष का होता है निष्कलुष। तो ये पूछे गए शब्द हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्नों में ये रिपीट हो जाते हैं, तो हमारे लिए इनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये हैं हमारे विलोम शब्द। आई होप ये आपको आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।